उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण। संगम नगरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज पुलिस लाइन में झंडारोहण किया। इस दौरान जवानों ने उन्हें सलामी दी। झंडारोहण के बाद पुलिस के कई जवानों को उन्होंने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का हर 15 अगस्त हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 15 अगस्त आज़ादी के अमृतकाल का है, इसलिए इसका महत्व और भी खास हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। मेरी माटी मेरा गांव कार्यक्रम के जरिए जन जन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो बेहद ही सराहनीय है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से राष्ट्रीय चरित्र निर्माण को लेकर संकल्प लिया है, हम उस पर चलकर देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। वैमनस्यता को खत्म कर भाईचारा बढ़ाने का काम करेंगे। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों और देश के अन्य लोगों जो विदेश में रह रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। हार्दिक शुभकामनाएं प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को दे रहा हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से प्रदेश की जनता को संबोधित किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का हर 15 अगस्त हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अमृतकाल का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जहां हर घर में तिरंगा फहराया गया था और इस वर्ष भी हर घर तिरंगा फहराने का एक कार्यक्रम चला है और राष्ट्रभक्ति की भावना जन जन में जागृत हो, इसके लिए मेरा देश मेरी माटी वीरों को वंदन और इस भूमि को नमन करने का जो कार्यक्रम चला है उसके क्रम में आज कई कार्यक्रम यहाँ पर हैं। यह ऐतिहासिक है। मैं आप सबको भी, सभी पत्रकार मित्रों को भी, सभी छायाकार मित्रों को भी, सभी बच्चों को, बड़ों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को, किसानों को, सबको देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो संकल्प आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेने का आह्वान देशवासियों से किया है कि अब हमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। हम ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपस में वैमनस्यता पैदा होती है। हम लोगों को एकजुट रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वह सब कुछ करेंगे, त्याग करेंगे, देश को मजबूत करेंगे और यह जो विकासशील भारत है इसे विकसित भारत बनाएंगे। जो 5वीं अर्थव्यवस्था है इसे 3 दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसके बराबर ला करके 5 साल के अंदर खड़ी करेंगे और बहुत बड़े बड़े आज घोषणा 13.5 करोड़ की संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उनके मध्यम वर्गीय श्रेणी में लाने का जो बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसकी जितनी प्रशंसा किया जाए वह कम होगी। ये मोदी जी के संकल्प शक्ति का और दिन रात पल पल और देश के लिए कपाने का और पाई पाई देश के लिए खर्च करने का जो संकल्प था उसका परिणाम था। ये गर्व की बात है। अगली बार भी करेंगे, 15वीं बार भी करेंगे और आप विश्वास रखिए कि 16वीं बार भी आप 2029 में भी देखेंगे। उन्होंने कहा जनता को हिसाब भी देंगे। हाँ, हिसाब देखिए, जनता को तो उन्होंने हिसाब दिया है और हिसाब तो हर नागरिक से पूछिए, हर गरीब और किसान और नौजवान और माताओं और बहनों से पूछिए, सबको इसका हिसाब मिल रहा है। कश्मीर में भी तिरंगा लहराएगा। देखिए, जो जहाँ जहाँ लहराना है तिरंगा तो पूरी दुनिया में आज लहरा रहा है, पूरी दुनिया में लहरा रहा है। जहाँ भी भारतवासी वहाँ तिरंगा को लोग नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय बोल रहे हैं।